हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और कहीं से आपका लोन रिजेक्ट हो गया या फिर आपका लो सिबिल स्कोर है, लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सोचते हो कि किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और शायद कोई ना कोई मोबाइल ऐप लोन दे ही देगा। लेकिन आप इतने सारे लोन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर क्यूरीज कर चुके हैं, इंक्वायरी कर चुके हैं, जिसके कारण आपका सिबिल स्कोर भी इफेक्ट होता है। तो ऐसे में कहीं भी आप लोन के लिए इंक्वायरी ना करें। क्यों? कि आपका क्रेडिट स्कोर है वो बुरी तरीके से इफेक्ट होता है और आगे आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी लोन लेने में, लोन अप्रूव करवाने में। तो ऐसे में सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आप अच्छे से रिसर्च करो, आप अच्छे से जानो कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए, कौन सा बैंक में लोन लेना चाहिए, और सब कुछ अच्छे से जानो कि कौन सा रियल ऐप है, कौन सा फ्रॉड ऐप है और हमें कहाँ पर बेस्ट डील मिलेगी। हमें बहुत कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से लेके चलना होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस ऐसे क्लियर करने वाला हूं कि लो सिबिल स्कोर पर अच्छा लोन, अच्छे सेफ तरीके से लोन कहां पर मिल पाएगा। देखो, मैं यहां पर पॉपुलर टॉप 5 एप्लीकेशंस लेके आया हूं यहां पे, जिनके बारे में मैं यहाँ रिव्यू देने वाला हूं। मैं यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं दूंगा, सजेशन आप बनाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑनेस्ट तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोन लेने से पहले आपको जानना चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ पर वो चीज़ें क्या हैं, देखो यहाँ पर 5 मोबाइल एप्लीकेशन जो कि पॉपुलर है, जो कि आपको कम सिबिल में भी शायद आपको लोन अप्रूव कर दे। ऐसी लोन एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोशिश करो लोन लेने के लिए तो सबसे पहली कोशिश आप बैंक की तरफ करो। ये जो बैंक होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप लोन लेना चाहते हो। लेकिन लोन लेने के लिए बैंक से आपको क्राइटेरिया ज़्यादा रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा होने चाहिए अगर यहाँ पर बैंक से लोन लेना चाहते हो। अगर आप सैलरीड अकाउंट है आपके पास में तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक आपको लोन दे देगा, या फिर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो बैंक आपको लोन बहुत ईजीली दे देगा। अगर आप कोशिश करो, अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो डेफिनेटली आप किसी भी मोबाइल ऐप जो लोन देने वाली होती है उनकी साइड ना जाए। क्यों? क्योंकि आपको बैंक क्या करेगा, उन जो लोन एप्लीकेशन होती है उनके मुकाबले लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे देगा। लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे देगा बैंक। दूसरा फायदा यह होगा कि सबसे ज्यादा इजी ईएमआई होगी। इजी ईएमआई, बैंक से इजी ईएमआई कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको नहीं दे पाएगा। तीसरा फायदा जो होगा वो होगा कि आपको ज्यादा प्रोसेसिंग के लिए जो भी डेटा देना पड़ता है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन यहां पर कम करना पड़ेगा, मतलब लो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बैंक के पास में सब कुछ ऑलरेडी आपके है। चौथी बात जो सबसे खास है, आपका जो डाटा है वो सेफ है, मतलब मैक्सिमम सेफ जो है वो आपका डेटा इस बैंक के थ्रू ही होगा। ठीक है, मतलब आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये 4 फायदे आपको होंगे। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की, जो कि लोन देने वाले ऐप हैं। कोई भी लोन देने वाला ऐप है, ठीक है, अब वो डेफिनेटली आपको बैंक की तुलना में हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। मतलब आप जितने का भी लोन ले रहे होंगे उस पर भर भर के इंटरेस्ट रेट लगाएगा। लोन वाले ऐप्स, जितने भी लोन वाले ऐप्स हैं वो मैक्सिमम बैंक से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगाएंगे। हाँ, लोन वाले ऐप हो सकते हैं लो सिबिल स्कोर पर भी आपको लोन दे दे, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगा। जितना सिबिल स्कोर और भी ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी लगाएगा। अब यहाँ पर लोन एप्लीकेशंस जो है वो इजीली लोन अप्रूव कर देंगी, और हो सकता है कि आपको सिर्फ 5 मिनट में ही आपको लोन अप्रूव कर दे। ठीक है, 5 मिनट में ही लोन क्या कर देगी, अप्रूव कर देंगे ये लोन एप्लीकेशंस। तो लोन एप्लीकेशंस के भी अपने फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। उसी तरीके से बैंक के फायदे बहुत अच्छे हैं
लेकिन यहाँ पर थोड़े क्राइटेरिया हार्ड है। तो मेरी जो फर्स्ट जो सजेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप सबसे पहले बैंक को ट्राई करो, वहां से लोन मिल जाए, सबसे बेस्ट होगा। अब गाइज आपने पूरी कोशिश कर ली बैंक से लोन लेने की, लेकिन आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ बैंक के अंदर। तो अब आप सोच रहे हो कि कोई लोन एप्लीकेशन ही मुझे ट्राई करना चाहिए। अब वो कौन कौन से लोन एप्लीकेशन है जहां पर कम सिबिल स्कोर में आपका इजीली लोन अप्रूव हो जाए और जल्दी से जल्दी लोन अप्रूव हो जाए और तुरंत लोन भी मिल जाए। तो ऐसे लोन एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जो कि मैक्सिमम चांस है कि आपका लोन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप देखते हो यहां पर लोन एप्स, ठीक है, प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोन एप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर ये जो भी लोन एप्लीकेशंस हैं उनमें बहुत सारे फ्रॉड लोन एप्स हैं और हर महीने प्ले स्टोर पर जो गूगल है वो बहुत सारे लोन एप्स को बैन करता है, हटाता है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन एप्स को रिमूव करती है, उन पे केस फाइल्स करती है, लेकिन वो नए नए आते रहते हैं। तो ऐसे में हमें पॉपुलर और ट्रस्टेड लोन एप्स पर ही भरोसा करना चाहिए। अब देखो मैं आपको सबसे खास बताता हूं। तो गाइज आपको ट्रस्ट करना है सिर्फ एनबीएफसी एप्स पर, एनबीएफसी। अब यहां पर एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये होती है एनबीएफसी जो कि सीधे सीधे आरबीआई के अंडर में काम करती है। आरबीआई, आपको पता है आरबीआई के अंडर में ही सारे के सारे बैंक्स होते हैं। उसी तरीके से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं, मतलब आपको फाइनेंस तो कर रही है लेकिन वो बैंक नहीं है, ऐसी कंपनियों को एनबीएफसी बोला जाता है जो कि सीधे के सीधे आरबीआई के पार्टनर होते हैं। अगर कोई ऐप आपको बता रहा है हम एनबीएफसी हैं तो सीधा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि जो फ्रॉड एप्लीकेशन है वो भी यही बोलते हैं कि हम क्या हैं, एनबीएफसी। तो ऐसे में आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना, आप चेक करना, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि उसका जो लेंडर है एनबीएफसी है कि नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हो अलग से टाइम निकाल कर। तो ऐसे में आप फ्रॉड जो एप्लीकेशंस होती है लोन देने वाली उनसे बचोगे, इजीली बच पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोन लेने से पहले। चलो अब शुरू करते हैं हमारी बातें। देखो अगर हम लोन लेने वाले हैं, जो कि मैं 5 मोबाइल एप्लीकेशन जो लोन देती है आपको वो उनके बारे में बताऊंगा, उनका रिव्यू देने वाला हूं। तो देखो लोन लेने से पहले आरबीआई रजिस्टर्ड मतलब एनबीएफसी ऐप ही आपको यूज करना है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, जब भी आप लोन लेते हो तो हिडन चार्जेस भी देख लिया करो, क्योंकि वैसे तो आरबीआई कहता है कि कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक आपको हिडन चार्ज लगा ही नहीं सकती। अगर हिडन चार्जेस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनबीएफसी है ही नहीं, ये मान लीजिए, और उससे दूर हो जाना अगर कहीं पर भी हिडन चार्जेस हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स सारे पढ़ लो उस ऐप के, और वहाँ पर देख लेना कि हमें जो लोन मिलने वाला है उसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना हमें इंटरेस्ट रेट लगेगा, सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, जिससे आप हिडन चार्जेस वगैरह जो सब है वो आपको पहले पता लग जाए, ठीक है। इसके बाद में रिकवरी कॉल्स और हैरेसमेंट से बचो। अगर आप फेक एप्लीकेशन मतलब फ्रॉड लोन ऐप हैं, अगर आप उनसे बच जाते हो तो ये रिकवरी कॉल्स होती है, भाई पेमेंट कर दे, अब भी कर दे, 2 दिन पहले कर दे, 3 दिन पहले कर दे, नहीं तो तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, ऐसे कॉल्स आपको नहीं आएंगी अगर आपने सही तरीके के लोन ऐप से लोन लिया है तो। दूसरी बात, जब भी लोन ले तो एक बार प्ले स्टोर की रेटिंग भी देख ले और उनके रिव्यूज भी पढ़ लो, और फिर देखो क्या वो रिव्यूज सही हैं या फेक हैं, कैसे हैं वो भी आप जज करो, और उस तरीके से अपना कॉमन सेंस यूज करना और सोचना समझना कि ये ऐप ट्रस्टेड है कि नहीं है। प्ले स्टोर की रेटिंग वगैरह पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा आपको क्लियर हो सकता है। फिर बाद में और भी कुछ तरीके हैं, अच्छे से रिसर्च करो, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके लेंडर को मैच कराओ, अगर हो रहा है तो बिल्कुल सेफ जा रहे हो आप। इसके बाद में रिकवरी टर्म्स समझो, मतलब आप अगर मान लो पेमेंट डिले कर दिए हो, ईएमआई टाइम पे नहीं
पे कर पाए अपने लोन की, तो ऐसे में आपको कितना इंटरेस्ट, मतलब कितना आपको पेनल्टी देनी होगी, कितना क्या चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में आपको पढ़ लेनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो कि अगर हमने ये ईएमआई मिस कर दी तो हमें क्या होगा, हमें कितना पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। इसके बाद में लास्ट में आता है और भी थोड़ी बहुत रिसर्च है, वो भी आप कर लो। लोन लेने वाले से पहले, लोन लेने से पहले सारी रिसर्च कर लो कि इस ऐप पर हमें लोन लेना सही है कि नहीं है, क्या फीडबैक है, सब कुछ अच्छे से, एक की नहीं बहुत सारे लोगों की बात सुनो। हाँ तो गाइज, अब ये सब चीजें हो चुकी हैं, अब चलो हम बेस्ट 5 लोन एप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको इजीली लोन दे सकती हैं। जी हाँ, ये आपके जो लोन एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऐसे 5 एप्लीकेशन जो कि 5 मिनट में इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको अप्रूव कर सकती है। तो हाँ गाइस, यहाँ पर सभी एक एक करके सारी एप्लीकेशंस को देखेंगे और फाइनल में सारी एप्लीकेशंस को एक जगह रखकर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेस्ट हो सकती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो ये 5 एप्लीकेशन मैं यहां पर बताने वाला हूं उनमें सबसे पहले नंबर पे रखी है, वो मैंने इसलिए रखी है क्योंकि वो सबसे अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी एप्लीकेशन वो सबसे लास्ट में रखी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो सबसे मैंने पहले रखी है वो ही बेस्ट हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो सबसे लास्ट वाली है, जो कि सबसे लास्ट वाली मतलब जिसे हमने बेस्ट बोला है, वो सबसे बेस्ट हो सकती है। डिपेंड करते हैं कि उनकी लोन एप्लीकेशन कैसी है, उनकी लोन सिचुएशन, जो क्रेडिट स्कोर है, जो क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना होगा। हम चलते हैं पहले ऐप की तरफ जो कि हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिबिल स्कोर है ना, वो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर हाई है तो वहां पर आपको लोन अमाउंट भी जल्दी अप्रूव होगा और ज्यादा अप्रूव होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कम लगेगा अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, प्लस में आपका अगर अप्रूव होता भी है तो लोन अमाउंट कम अप्रूव होगा, मैक्सिमम चांस है। दूसरा यह है कि अगर अप्रूव हुआ है लोन लो सिबिल के साथ में तो हो सकता है कि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो लो, मतलब अगर आपका लो सिबिल स्कोर है या फिर हाई सिबिल स्कोर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, और मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमने रखी है वो रखा है एम पॉकेट। अब एम पॉकेट है ना, ये भी इंडिया का बेस्ट पॉपुलर है जो कि स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए जाना जाता है। अब ये एनबीएफसी है, मतलब ये एनबीएफसी मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, पॉपुलर एप्लीकेशन तो है ही है, जो आपने कभी ना कभी सुनना होगा। इसको प्ले स्टोर से आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये खास बात है कि ये जो एप्लीकेशन है कॉलेज स्टूडेंट्स को ये लोन देती है। अब ये एप्लीकेशन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो सकती है, जो कि 50,000 रुपए तक का आपको पर्सनल लोन इंस्टेंट अप्रूवल दे सकती है। यहाँ पर डिपेंड करता है और आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह कैसा है, ठीक है। और यहाँ पर 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की इजी ईएमआई बनवा सकते हो आप। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की ईएमआई में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा इनका ज़्यादा होता है और 18% जीएसटी भी लगाते हैं ये प्रोसेसिंग फीस पर, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस भी लगती है इनकी, तो ओवरऑल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है इनका ज़्यादा लगता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये दूसरे नंबर की ऐप है जो कि क्रेडिट बी है। अभी देखो मैं एक एक करके बेसिक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फाइनल में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्रेडिट भी है जो कि 10 लाख रुपए तक का लोन दे देती है, एनबीएफसी है, और यहाँ पर आपको मिनिमम एज चाहिए 21 साल की, और यहाँ पर सिविल स्कोर चाहिए मिनिमम 650 का, ठीक है। और ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसका नाम है रिंग, जो कि तीसरे नंबर पे हमने रखा है। अब ये जो रिंग एप्लीकेशन है ये भी काफ़ी अच्छी पॉपुलर है, और ये जो अपना आरबीआई रजिस्टर्ड है
एनबीएफसी है। जितने भी मैं ऐप्स बता रहा हूँ नो डाउट वो एनबीएफसी है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आरबीआई के अंडर में रहकर आरबीआई रजिस्टर्ड है, सीधी सी बात है ये। और 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको 5 मिनट में लोन अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, जितनी भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ प्ले स्टोर पर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये ट्रस्टेड है और काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है इसमें। और यहाँ पर चौथे नंबर पे हमने रखा है मनी व्यू को, जो कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसको मैंने भी यूज़ किया, मैंने भी बहुत सारा लोन लिया हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो तो मैं दिखा दूंगा अगर लगेगा तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 से 10 लाख रुपए तक का आप पर्सनल लोन यहाँ पर अप्रूव करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो कैसी होगी। ठीक है, और यहाँ पर 21 साल से 57 साल की एज एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, अब लोन एप्लीकेशन है तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है नावी। अब ये जो नावी मोबाइल ऐप है जो लोन देती है, ये सबसे पॉपुलर भी है। अब देखो ये आज से थोड़े टाइम पहले ये कोई भी चार्ज मतलब प्रोसेसिंग फीस भी जीरो थी। जितना आपने लोन के लिए अप्लाई किया उतना लोन मिल जाता था, जीरो प्रोसेसिंग फीस थी, जीरो फोरक्लोजर चार्ज था। अगर आप फोरक्लोज करवाना चाहो तो जीरो था। ये जो एप्लीकेशन है इसलिए सबसे बेस्ट है। अब क्या है, अब ये प्रोसेसिंग फीस लेती है, जीरो प्रोसेसिंग फीस नहीं है। हो सकता है कि आप बाद में ये बदल जाए तो, लेकिन अभी जब वीडियो बना रहा हूँ जीरो प्रोसेसिंग फीस नहीं है, इनकी प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, लेकिन इनका फोरक्लोजर चार्ज जीरो है और एनी टाइम है। अब यहाँ पर मैं इन सभी पांचों एप्लीकेशन का फाइनल मैं आपको दिखाता हूँ टेबल। अब ये जो फाइनल टेबल है आप देखो, ये जो एम पॉकेट है स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चॉइस होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको शायद इन चारों एप्लीकेशन पर लोन अप्रूव ना हो भी जाए, लेकिन अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे वो तो चांस ज़्यादा है कि एम पॉकेट पर लोन अप्रूव हो जाए 50,000 रुपये तक का। अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, और लोन चाहिए 50,000 रुपये के अंदर अंदर, तो यहाँ पर एम पॉकेट पे ट्राई कर सकता है, बेस्ट उसके लिए होगा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन होगा मनी व्यू और नावी। अभी देखो इंटरेस्ट वगैरह मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है, आप पूरी टेबल देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट है, कितना क्या है ये सब। अब देखो बात करते हैं मनी व्यू की। 5,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन, 21 से 57 साल की एज होनी चाहिए, 650 सिबिल स्कोर से ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, 17% से 45% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ये हो सकता है कि बाद में चेंज हो जाए, तो आप जब लोन ले उस टाइम में कंफर्म कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर स्टार्टिंग है ये प्रोसेसिंग फीस 2% से और 18% उसके ऊपर जीएसटी लगती है। जो भी प्रोसेसिंग फीस जितनी बनती है उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगाते हैं। और यहाँ पर फोरक्लोजर चार्ज होगा, मतलब अगर आपने लोन ले लिया, सपोज करो आप कभी लोन के पैसे बीच में आ जाते हैं तो आप सोच रहे हो कि यार मैं इस लोन को बंद कर देता हूँ सारे रीपेमेंट करके, तो बिल्कुल कर सकते हो, उसका फोरक्लोजर चार्ज जीरो होगा। उसके बाद में सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि फोरक्लोज 6 महीने से पहले तो कर ही नहीं सकते। अगर आपका लोन ट्यूनर 18 महीनों से ज़्यादा है, मतलब 18 ईएमआई से ज़्यादा ईएमआई आपने बनवाई है यहाँ पे, तो यहाँ पर 12 महीने से पहले लोन फोरक्लोज कर ही नहीं सकते, और वैसे 6 महीने से पहले तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ी एक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, वरना ये दोनों बेस्ट एप्लीकेशन होती इक्वली। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगती है नावी, क्योंकि यहाँ पर लोन अमाउंट अप्रूव हो जाता है 20 लाख रुपए तक का, वो ही 18 से 65 साल की उम्र में ही आपको ये लोन अप्रूव कर देते हैं और लोन दे सकते हैं। इतनी एलिजिबिलिटी है एज के लिए। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नावी या फिर किसी की भी तुलना में आपको यह थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर अब बात आते हैं प्रोसेसिंग फीस बहुत ही कम लगती है, 0.5%। जितना भी लोन अमाउंट है, अगर 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसका 0.5% मतलब अप्रोक्स 500 रुपये।
अप्रोक्स 500 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लगेगा, उस पर GST 18% लगेगी। और जिस टाइम में आप लोन लो उस टाइम में चेक जरूर कर लेना, मैंने आज के हिसाब से बताया है। दूसरी बात, यहाँ पर फोरक्लोजर चार्ज जो होगा वो 0 होगा। सबसे खास बात है कि किसी भी टाइम फोरक्लोज कर सकते हैं। अगर आज आपने लोन लिया है तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन ही फोरक्लोज कर सकते हो, कोई बात नहीं। उससे अगले दिन या 6 महीने बाद में, 5 महीने बाद में, 10 दिन बाद में, कभी भी आप उसको फोरक्लोज कर सकते हो और कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात, EMI आपके हाथ में है, कितनी EMI बनवाना चाहते हो, कितना आप लोन अमाउंट ले रहे हो, यहाँ पर सबसे बेस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वो नावी में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा ये ओपिनियन है, अगर आप स्टूडेंट है तो एम पॉकेट पे ट्राई कर लो, अगर एम पॉकेट पे नहीं हो रहा है तो नावी या मनी व्यू पे, दोनों में से एक पे ट्राई कर लो। ओवरऑल ये दोनों बेस्ट एप्लीकेशंस हैं जो मेरे नज़र में है। इसके अलावा और भी मार्केट में पॉपुलर एप्लीकेशन है, जैसे 5 है, और भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने रैंडम 5 पॉपुलर एप्लीकेशन उठाई है और उनको मैंने रिव्यू रेटिंग दी है। तो होप गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के अच्छी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी मैंने इस वीडियो में बात बताई है उसके हिसाब से एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे गाइज अगले वीडियो में। मेरा नाम हिम्मत सिंह और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल टेक्निकल परिवार। बाय।